टाइगर टिश्यू ना निकाली बाहर। मुझसे नहीं लड़ना, मुझसे नहीं लड़ना, मारूंगी मैं। पीछे हो जाओ, टिश्यू नहीं निकालने, नहीं निकालने। मैं कह रही हूँ टिश्यू नहीं निकालने, नहीं निकालने, पीछे हो जाओ, नहीं देने मैंने टिश्यू, पीछे हो जाओ। समझ नहीं आ रही मेरी बात की? नो, छोड़ दो, कोई टिश्यू नहीं मिलना, नो। अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं ये कहूँगी कि टाइगर इज़ नो मोर। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिसको इतने छोटे से को हमने इतना बड़ा कर दिया था, माशाल्लाह से इतने प्यार से पाला था, और सब कुछ था हमारे लिए, इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार। और टाइगर की वीडियोस तो आप लोग देखते ही रहते हैं। ये वो छोटा सा 2 दिन का था या 1 दिन का था जबकि ये वीडियो है, और माशाल्लाह से अब वो 7 माह का हो गया था। और आप लोग वीडियोस तो देखते ही रहते हो टाइगर की, मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी ये वीडियो बनाऊँगी कि भाई टाइगर की डेथ हो गई है, टाइगर अब ज़िंदा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के गमों में से एक सबसे बड़ा गम ये भी है कि मेरी ज़िंदगी से टाइगर चला गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था कि टाइगर मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। कहते हैं ना, अटैचमेंट आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इंसान से ही हो, किसी भी चीज़ से हो सकती है। और टाइगर के साथ मेरी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं अगर सारी ज़िंदगी भी एक्सप्लेन करती रहूँ ना, तो वो वर्ड्स में तो मैं समझा ही नहीं सकती कि टाइगर मेरे लिए क्या था। छोटा सा था पाल के, इसको इतना बड़ा हम लोगों ने किया था। हर चीज़ समझता था, हर चीज़ मानता था, प्यार करता था, साए की तरह साथ रहता था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों टाइगर मेरे साथ हर वक्त चिपका रहता है, क्यों इतना अटैच है मेरे साथ। मैं उसको कहती थी, टाइगर कहीं तो पीछे छोड़ दिया करो मुझे, अब कहीं नहीं, मैं भागूंगी, मैं नहीं कहीं जाती, आई स्वेयर मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, प्लीज़ मुझे कभी अकेला भी छोड़ दिया करो। वो इस हद तक अटैच था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये क्लिप्स हैं जब वो सोता था साथ, खेलता था, खाता था, शरारतें करता था। मैं ये वीडियो बनाते हुए मुझे नहीं पता चल रहा मैंने कौन से उसके क्लिप्स ऐड किए हैं, कौन से नहीं किए। मुझे अभी तक मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि टाइगर की सडन डेथ हो गई है। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे तकलीफ़ देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ से अटैच हो जाती हूँ ना, मुझे लगता था कि मैं इंसानों के साथ अगर अटैच होती हूँ ना तो इंसान मेरी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाऊँ तो वो चली जाती है मेरी ज़िंदगी से। मैं हर चीज़ से दूर रहती हूँ। मुझे पता है कि जो चीज़ मुझे प्यार करने लग जाए या जिस चीज़ को मैं प्यार करने लग जाऊँ वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली जाती, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइगर मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। अगर इस टाइम मुझसे पूछा जाए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है, तो वो ये है कि टाइगर मेरी ज़िंदगी से चला गया। इसको मैंने अपने हाथों से पाला था, 7 माह ये साए की तरह मेरे साथ रहा है। कोई भी मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं कितनी गमज़दा हूँ, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं किस हद तक तकलीफ़ में हूँ, कोई मेरे गम का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। सिर्फ लोगों के लिए, जो मेरी वीडियो देखेगा उनके लिए एक कैट है, ये सेफ कैट है, लेकिन कोई नहीं जानता ये मेरे लिए क्या था। ये मेरे लिए सब कुछ था। मैंने इसको बहुत प्यार से पाला था। सडन डेथ हुई है इसकी, और मैं उस डेथ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती कि इसकी डेथ कैसे हुई। सिर्फ उस चीज़ को सोच के मैं इतनी तकलीफ़ में आ जाती हूँ कि मैं रोने लग जाती हूँ कि काश वो उसकी डेथ ऐसे ना होती। वो मैं नहीं बताना चाहूँगी कि इसकी डेथ कैसे हुई, पर ऐसे टाइगर को नहीं जाना चाहिए था मेरी ज़िंदगी से जैसे वो गया। 4-5 दिन हो गए इसकी डेथ को, लेकिन अभी तक मैं सारी रात बैठ के सोचती हूँ इसके बारे में, सारा दिन सोचती हूँ।
मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे भूलूं, मैं अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे लेकर आऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, टाइगर को भूल जाऊं। अचानक जाने वालों को क्या पता कि पिछलों पर क्या बीतती हैं, वो तो चले जाते हैं चुप करके, खामोशी से चले जाते हैं। उनको क्या पता कि जो उनको प्यार करने वाले हैं, उनके अपने हैं, वो पीछे कैसे उनके बगैर रहेंगे। आय हाय, अगर जाने वालों को ये चीज़ समझ आ जाए ना, तो कोई भी इतनी आसानी से आपको छोड़ के ना जाए, कोई भी आपको छोड़ के ना जाए इतनी आसानी से। अगर उनको पता चल जाए कि वो किस हद तक मिस करते हैं, किस हद तक वो इतने बुरे तरीके से आपको मिस करते हैं कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। खैर हाँ, ये टाइगर की लास्ट वीडियो है, मेरे पास जितने क्लिप्स हैं मैंने ऐड कर दी हैं। और बस मैं ये कहूँगी, मैं दुआ दूँगी हर किसी को कि कभी भी किसी के चाहने वाले, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो जानवर हो, जिससे भी अटैचमेंट हो, वो कभी दूर ना जाए आपसे, कभी भी नहीं दूर जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि मौत जुदाई से ज़्यादा बेहतर है। टाइगर 2-3 दिन हमें मिला नहीं था, हमें यही लगा था कि कहीं चला गया तो सब्र आ गया था, लेकिन अब सब्र नहीं आया जब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। हर जगह मुझे टाइगर नज़र आता है, हर जगह। पता नहीं कितनी बार मैंने ये पिक्चर्स देख ली हैं कि वो मैं नमाज़ पढ़ती थी मेरे पास था, मैं रेस्ट करती थी तो मेरे साथ ले सोता था, अपने हाथों से पाले। इतना सा था ये, इतना सा, यकीन करें आपके सामने इतना सा, तो सोचें कि क्या गुजरी होगी कि हमारे ऊपर। खैर मैं लास्ट जो उसकी वीडियो थी वो शेयर करने लगी हूँ। टाइगर बाहर आ जाओ, टाइगर बाहर आ जाओ, ओए होए होए, बाहर आ जाओ, टाइगर 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 बाहर आ जाओ। इधर देखो मेरी तरफ, टाइगर। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बस मैंने एक वीडियो बनाई है, छोटे से क्लिप्स ऐड किए हैं कि ज़िंदगी में कभी मुझे कुछ दोबारा से देखना पड़े तो मैं ये वीडियो खोल के देख लूँ। बस मैं ये कहूँगी कि अपनों को प्यार करें, अपनों को टाइम दें। ये है मेरा सिम्बा, टाइगर सिम्बा दोनों इकट्ठे थे। सिम्बा की भी वीडियोस भी आती हैं, लेकिन अब टाइगर चला गया है और सिम्बा अकेला रह गया। सिम्बा की वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह। और दुआ दीजिएगा मेरे सिम्बा को कभी कुछ ना हो, ये सिम्बा सारी ज़िंदगी हम लोगों के साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।